नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद मार्केट लोअर है और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है और उसके बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है और बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है और मार्केट क्विकली रिकवर कर जाता है। यानी कि ये दर्शाता है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है और लोअर लेवल पर मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। तो उसी हिसाब से मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है, मार्केट में गैप ओपनिंग होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद मार्केट में फिर से गैप ओपनिंग होता है और गैप ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड करता है और आज मार्केट में हम देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट में ये जो रेंज का फॉर्मेशन हुआ, इस रेंज का मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, यानी कि मार्केट कुछ समय के लिए फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुआ, ये लेवल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जो 23,814 से लेकर 23,868 तक का है। यानी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन उसके नीचे ये जो मार्केट का स्विंग हाई है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं जो 23,617 का लेवल है और उसके नीचे हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके नीचे ये जो मार्केट का एरिया है, ये एरिया मार्केट में भी एक आने वाले टाइम में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन उसके नीचे ये जो लेवल है, ये अभी हम इस लेवल को हम सपोर्ट की तरह मार्क कर सकते हैं और उसके नीचे मार्केट का ये जो लेवल है, ये एरिया जो मार्केट में गैप एरिया था, इसी गैप एरिया को हम 22,928 से लेकर 23,022 तक का ये जो एरिया है, इस एरिया को हम सपोर्ट की तरह मार्क करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो उसी हिसाब से मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर मार्केट में जो मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट में मेजर सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है या फिर मार्केट यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत नीचे फॉल कर सकता है, इस गैप को मार्केट फिल कर सकता है, फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद मार्केट में फिर से सेलिंग हो सकता है, मार्केट नीचे आकर ये जो गैप है, इस गैप को मार्केट फिल कर सकता है और उसके बाद मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो सकता है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। या फिर मार्केट में पहले बाइंग स्टार्ट हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है इसको मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन फेस करता है, तो ये मार्केट में कुछ समय के लिए फिर से सेलिंग हो सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, तो शायद मार्केट में ये जो गैप है, ये गैप हमेशा अनफिल्ड रह जाएगा, मार्केट इसको फिल करने के लिए कभी नहीं आ सकता है, मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो आइए अब समझते हैं कल इसमें हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में ये जो रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मार्केट ब्रेकआउट किया है और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश किया है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो मार्केट में 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके नीचे ये जो एरिया है, ये एरिया मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, तो इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 23,617 तक का मार्केट आ सकता है, इस लेवल मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मार्केट में हायर एरिया पर प्राइस सस्टेन नहीं होता है, मार्केट पहले ऊपर जाता है और इसी एरिया के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट कुछ समय के लिए फॉल कर सकता है। ये जो लेवल है 23,350, ये लेवल मार्केट में फिर से देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट इस लेवल तक फॉल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है और उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ पर मार्केट अगर सपोर्ट लेकर, यहाँ पर मार्केट बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, ये जो लेवल है इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है, इस एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो मार्केट में ये जिस एरिया पर, इस एरिया पर बाइंग हुआ है, बाइंग हुआ है इस एरिया पर, तो यहाँ पर मार्केट में फिर से बाइंग स्टार्ट हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप ऑफ ओपनिंग होता है, इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप ऑफ ओपनिंग होता है, तो गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए
मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस नीचे आ जाता है, तो नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है, थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद ऊपर जाता है, इस एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर फिर से फॉल करता है, रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से फॉल कर सकता है और ये जो लेवल है इस गैप मार्केट में पेंडिंग है, इस गैप को मार्केट फिलअप करने के लिए फॉल कर सकता है। तो आइए अब समझते हैं बैंक निफ्टी में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और यहाँ पर मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है और मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है और उसके बाद मार्केट में हम देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और मार्केट में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, इसी एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ पर मार्केट में ये जो गैप था, इस गैप को मार्केट फिल करता है और उसके बाद मार्केट में फिर से बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। फिर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के ऊपर ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है और उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर और मार्केट यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है और कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिल रहा है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर मार्केट का नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है जो 51,927 से लेकर 52,043 तक का यहाँ पर मार्केट में जो एरिया है, इस एरिया को हम मेजर सपोर्ट एरिया कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आता है और उसके बाद मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होते हैं और मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग रैली कंटिन्यू करता है। तो ये जो एरिया मार्केट में है इसको हम मेजर सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं और मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है 53,647 से लेकर 53,890 तक का ये जो एरिया है, ये मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हम देख सकते हैं मार्केट में कई सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स है, जैसे इस एरिया पर मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000 का और मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास है 54,000 साइकोलॉजिकल लेवल और उसके नीचे 53,500 का साइकोलॉजिकल लेवल और आज मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक किया है जो 53,000 का है और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आज मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर इसी एरिया पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है, बुलिश प्रेसिशन का मार्केट में फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लेवल है 52,605 का, ये मार्केट में हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर ये मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है क्योंकि इस लेवल को मार्केट ब्रेक किया है। तो ये जो 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये मार्केट में भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता है और यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इस लेवल के ऊपर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं या फिर मार्केट यहाँ पर अगर बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर भी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से जैसे इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है उसी हिसाब से मार्केट में यहाँ पर बाइंग हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो देखना पड़ेगा प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का छोटे टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो उसी हिसाब से मार्केट में थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में जा चुका है, तो उस हिसाब से मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट कुछ समय के लिए फॉल कर सकता है। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आने की कोशिश करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ साइकोलॉजिकल एरिया है तो उसके ऊपर मार्केट में नो डाउट बाइंग पोजीशन बनेगा। तो इन लोगों को मार्केट ट्रैप करने के लिए मार्केट पहले फिर से नीचे पहले आ सकता है और उसके बाद मार्केट हो सकता है अप ट्रेंड में जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस इस लेवल के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद नो डाउट मार्केट में फिर से बाइंग स्टार्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाइंग हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में बाइंग हुआ, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है तो इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से
ऊपर जा सकता है और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इस एरिया को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो डायरेक्टली हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद अगर बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करेगा तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट में ओपन होने के बाद नीचे आता है और यहाँ पर इस तरह से ऊपर जाने के बाद अगर फिर से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आता है, तो इसी एरिया के आसपास कहीं पर हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक बेस का फॉर्मेशन किया है और इसी एरिया के आसपास कहीं पर ओपन होता है तो मार्केट में फिर से बाइंग स्टार्ट हो सकता है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर बुलिश पोजीशन का मार्केट में फॉर्मेशन होता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाने के बाद अगर इसी एरिया के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है या फिर इसी एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन लेकर नीचे आने की कोशिश करता है तो इस लेवल के नीचे हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से फॉल कर सकता है और ये जो लेवल है ये इस लेवल मार्केट में फिर से रिटेस्ट हो सकता है। इस लेवल को मार्केट टेस्ट करने के लिए फिर से नीचे आ सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस का मूवमेंट होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।